आज देखेंगे यूजरिया करंट अफेयर्स 1.5 वर्ष जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स, जिसका भाग है फटाफट 100.com। इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम हम पहले देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? यह बना है पल्ली गांव, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर बना है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा, झारखंड में है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा बना है, जो झारखंड में है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला पूर्णिया बना है। पूर्णिया बिहार में है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? यह चालू किया गया असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम राज्य में चालू किया गया है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? यह गांधीनगर शहर में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? मीरात उल अखबार का। भारत के मीरात उल अखबार का फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह बना है केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचनांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है तेलंगाना। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचनांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? यह खोला गया है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला गया है। भारत का पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? यह स्थापित की जा रही है उड़ीसा में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाली इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ का निर्माण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ का निर्माण करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, यह राज्य बना है उत्तराखंड है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। भारत का पहला शहद गाँव विलेज होनी कौन बना है? यह बना है माधर गाँव, महाराष्ट्र। भारत का पहला शहद गाँव माधर गाँव, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यह बना है। आगे देखते हैं, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? दिल्ली में खुल रहा है। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है दिल्ली में। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह बनी है प्रियंका मोहिते। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया पूर्णिया, जो बिहार में है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया पूर्णिया, जो बिहार में है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यालय को मंजूरी दी है? यह दिया है महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? यह दिया है महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की है? यह लॉन्च किया है मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? यह किया है मुंबई, महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर राज्यों की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में किया गया? असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत असम राज्य में किया गया है। आगे देखेंगे, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला
पहला भारतीय शहर कौन बना है? यह बना है बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? यह स्थापित होगा गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम शहर में स्थापित होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? LST ने औद्योगिक उत्पादों के लिए LST ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आगे देखेंगे ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? स्वामीनाथन अक्षरधाम मंदिर गुजरात में जो है। भारत का पहला पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन स्वामीनाथन अक्षरधाम मंदिर के परिसर में किया गया जो गुजरात में है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? बना है आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी है। गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? यह बनाया गया सूरत में। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? यह बनाया गया सूरत में। आगे देखेंगे कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह बना है महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? यह किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर में जो महाराष्ट्र में है नागपुर में लॉन्च किया गया। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। देखेंगे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? यह बना है सांबर जिला जो जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत का जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला बना है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? यह किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। यह गया गया गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? IIT मद्रास के साथ किया है। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ। आगे हैं दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह किया गया गुजरात में। दुनिया का पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह किया जाएगा कठुआ जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कठुआ जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारतीय वायु सेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। भारतीय वायु सेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। आगे देखेंगे ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य
कौन बना है? पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसने चलाई गई है? यह चलाई गई है कोयम्बटूर से सिडनी के बीच। कोयम्बटूर से सिडनी के बीच चलाई गई। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से सिडनी के बीच चलाई गई है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है बना है? गुजरात बना है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? यह किया गया भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया। हाईब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? यह बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। हाईब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाले एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो बनी है। हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है? यह किया गया उत्तराखंड में किया गया। हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई, सबसे अधिक दर्ज की गई है? उत्तराखंड में सबसे अधिक दर्ज की गई है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय 100.com का अंतर्राष्ट्रीय क्रम में देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय लेखिका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री पहली भारतीय लेखिका है। नेक्स्ट, किस बाल्टिक देश में भारत की पहली दूतावास खोला रहा है? किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोला है? लिथुआनिया में खोला है। किस बाल्टिक देश मतलब लिथुआनिया में भारत पहली बार दूतावास खोला है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क बना है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। आगे देखेंगे, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में लॉन्च किया गया? यह किया गया चीन में। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण चीन में दर्ज किया गया। मालदीव में किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? यह किया भारत। मालदीव ने भारत के साथ संयुक्त रूप से नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? यह जारी किया है नेक्सो ने। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो ने जारी किया है। नेक्स्ट, आगे देखेंगे, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यह बना है इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। एशिया का सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? चेक गणराज्य में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? चेक गणराज्य में खोला गया। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? वियतनाम में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज वियतनाम में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? यह स्थापित की जा रही है तेलंगाना में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर किया है? BRO ने किया है सिनकुनला दर्रा पर। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस दर्रे पर की है? सिनकुनला दर्रे पर की है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? कुवैत ने।
कुवैत ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। पहला देश था अल सल्वाडोर, और दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? यह बना है दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन बनी है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली श्वेत महिला कौन बनी है? यह बनी है न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। केतन-जी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यह बना है बेल्जियम। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना है बेल्जियम। यह बना है बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? खोला गया है इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट खोला गया है इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया है ढाका को। यह शहर है, याद रखना है, यह शहर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर घोषित किया गया है ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के, जो अमेरिका में, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। अब आ गया मेरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं क्या दिया है। किस देश के शोधकर्ता द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? नीदरलैंड के शोधकर्ता द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? दिसंबर 2024 तक। इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? एल्सियोनस रखा गया है। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम एल्सियोनस रखा गया है। नासा ने किस वर्ष अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाया है? जनवरी 2031 तक बनाया है। नासा ने जनवरी 2031 तक अपने इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाया है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश में किया गया? यह किया गया इजराइल में। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर फ्लाइंग रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल में किया गया। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? यह बना है कनाडा। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह राजस्थान है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास में। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह की जा रही है हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया नैनीताल उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अब देखेंगे खेल कूद भाग।
का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? यह इंडोनेशिया को हराकर जीता है। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? रवि दहिया बने हैं। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 वर्ष पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारतीय पहलवान रवि दहिया बने हैं। आगे देखेंगे 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद एफसी ने जीती है। 2022 में हैदराबाद एफसी ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है। इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी हैदराबाद एफसी। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? आईपीएल ट्रॉफी जीती है गुजरात टाइटंस ने जीती है। 2022 में गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है। राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय युवा खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? राष्ट्रीय युवा खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? 89.3 मीटर फेंका था। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने 89.3 मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया। महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? यह बनी है निकहत जरीन बनी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जरीन बनी है। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक के खेल का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया ब्राज़ील। भारत का 9वां स्थान है इसमें, ब्राज़ील में किया गया। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। आप देखेंगे 10 क्वेश्चन बचा हुआ है पर्यावरण परिस्थिति से 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब इसे हम देखेंगे। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? यह बना है कोलकाता। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर बना है कोलकाता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क लेह में स्थापित किया जा रहा है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? यह लक्षद्वीप में देखी गई। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार देखी गई है लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? यह क्या है? माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? यह क्या है? माउंट एवरेस्ट पर। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत मुंबई में किया गया। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है। जल संरक्षण तथा जल निकाय के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? यह बनकर तैयार हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण एवं जल निकास निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? बनकर तैयार हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश में। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत पहला राज्य राजस्थान बना है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? यह किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा।
लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, एरिटेरिया के